हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपके लिए बेहद ही शानदार न्यूज है। क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक जबरदस्त वैकेंसी आउट की है। स्केल टू 2023, बिल्कुल 1000 पोस्ट के लिए सीबीआई ने वैकेंसी निकाली है। और अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो आपके लिए गोल्डन चांस है डायरेक्ट स्केल टू में एंटर करने का। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, 1000 वैकेंसीज है। ना सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर बल्कि जो क्लरिकल पोस्ट पे है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। देखो, नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूंगा जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। साथ ही आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। मुलान एकेडमी आपके लिए एक बेहद शानदार कोर्स भी लेके आएगी इस संबंध में, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्केल 3 स्केल 4 की वैकेंसी थी उसमें हमने कोर्स लॉन्च किया था और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी उसमें सफल हुए थे। और अब सेम टू सेम कंटेंट आपके स्केल 2 के लिए भी मांग रहे हैं। वो का वही सिलेबस रखा है जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम बाद में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कब से ये वैकेंसी है उसके फॉर्म भरने शुरू होंगे। तो जो 1 जुलाई से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। कब तक चलेंगे? तो 15 जुलाई तक चलेंगे। अब एग्जाम की डेट भी जो टेंटेटिव डेट है वो हमें बता दी गई है। कब है? अगस्त के महीने में, हमारी आज़ादी के महीने में जो 2nd और 3rd वीक है, यानी 15 अगस्त के आसपास आप मान सकते हो, तब एग्जाम शेड्यूल की गई है। टेंटेटिव, ये एग्जैक्ट नहीं है। हालांकि जो स्केल 3 स्केल 4 में सेंट्रल बैंक ने जो तरीका अपनाया था, जिस डेट पे उन्होंने बताया था उसी डेट पे एग्जाम कंडक्ट करवा दी थी। हालांकि इंटरव्यू में आगे पीछे हुआ था लेकिन एग्जाम कंडक्ट करवा दी थी। तो आपके सामने पहले एग्जाम होगी, तो आप ये मान के चलो कि अगस्त के महीने में एग्जाम हो जाएगी। कितनी वैकेंसीज है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 वैकेंसीज है और 405 जनरल की पोस्ट है। जनरल के लिए तो सब एलिजिबल रहते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप कैटेगरी वाइज देखते हो तो एससी के लिए 150 है, एसटी के लिए 75 है, ओबीसी 270 और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 पोस्ट है। और कुल मिला के 1000 पोस्ट हमारे सामने है। अब उसके बाद में देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। तो वही आरआरबी वाला एज क्राइटेरिया रखा गया है, 32 ईयर। इसमें 32 ईयर मैक्सिमम हो सकते हो, उससे नीचे होने चाहिए आप। क्वालिफिकेशन में मांगा है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपके पास में CIB होना चाहिए। CAIIB IIB का जो कोर्स होता है CAIIB, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर किसी ने, मतलब वो तो कहने की बात है कि कुछ अलग से अगर कुछ कर रखा है कोर्स वगैरह, हायर क्वालिफिकेशन है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो एज एन ऑफिसर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप क्लरिकल पोस्ट पे हैं और आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ पे? पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट बैंक में या आरआरबीज में। साथ में आपके पास में MBA MCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, फॉरेक्स में, ट्रेड फाइनेंस में, CA ICWS CMA CFA PGDM डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में से कुछ भी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ बताया गया है, साफ साफ बताया गया है कि जो NBFC के एम्प्लॉयज़ है, वो कोऑपरेटिव बैंक के, इंश्योरेंस सेक्टर के और गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, चाहे वो पार्ट टाइम है फुल टाइम है, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या हो गया? आप PSB के एम्प्लॉय होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय होने चाहिए, RRB के एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, 3 बैंक बता दिए। और बाद में आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लरिकल पोस्ट का 6 साल का, ऑफिसर पोस्ट का 3 साल का, इनमें से कोई भी हो सकता है, कहने का मतलब। इसके बाद में बॉन्ड की बात करी गई है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा एज लगाना अपनी तरफ से, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बॉन्ड भी भरा जाएगा इसमें 3 लाख रुपए का, और टर्म काफ़ी बढ़ा दिया गया क्योंकि 3 साल के लिए होगा। ठीक है, तो अगर आप 3 साल से पहले सर्विस को लीव करते हो तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड मनी देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, जिसमें हमारा योगदान रहेगा आपके साथ में। क्या? आपकी एग्जामिनेशन है जिसमें 100 मार्क्स होंगे, 100 प्रश्न होंगे, और उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। कौन कौन से है? एक तो हो गया बैंकिंग, सबसे बड़ा पार्ट यही है, जैसा कि स्किल 3 स्किल 4 में था। उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज, और उसके बाद में प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस। तो आपको, जैसे आप बैंकिंग लगातार कर ही रहे हो तो इस पार्ट से आप टच में हो, लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखना है। और किस प्रकार देख सकते हैं आपका नॉलेज कितना है?
तो इसके लिए हम बताएंगे आपको। फिर कंप्यूटर नॉलेज, वही कंप्यूटर की एक मान के चलो कि 1500 के आसपास आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। उनमें से प्रश्न जिस हिसाब से आप लगाते जाओगे तो आप कंप्यूटर में बेहतर होते जाओगे और बाद में एग्जाम में जो अधिकतर प्रश्न होंगे उनके आंसर आप कर ही लोगे। वही रही बात प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो, जिसमें जो आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं वो इसमें अहम योगदान निभाएंगे। करंट अफेयर में आपको थोड़ा बहुत कम ध्यान देना है, जो इकोनॉमिक न्यूज़ है ना उसको ही हमें ध्यान देना है। उससे क्या होगा कि हम कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो हमने जैसे स्केल 3 स्केल 4 के लिए जो कोर्स लॉन्च किया था, उसी तर्ज पे हम आपके लिए ये स्केल 2 के लिए भी कोर्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकतर कंटेंट उस समय तैयार था तो वो यहाँ पे उपयोग हो जाएगा और जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं सर्कुलर वगैरह वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे और बहुत ही लिमिटेड फीस रखेंगे। 1 या 2 दिन में आपका कोर्स है ना वो लाइव कर दिया जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हो किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगस्त का महीना, जुलाई का महीना लगभग 40 डेज मान के चलते हैं कि 40 डेज आपके पास में है और उसके बाद में आप एग्ज़ाम दोगे। और अगर थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान से कर लिया ना तो ये बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि हम कैसे कह सकते इतने कॉन्फिडेंस के साथ में, हमने अनुभव किया है। जो हमारे स्केल 3 स्केल 4 के कैंडिडेट थे ना, उनके अनुभवों के आधार पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करते हो तो आपका हो जाएगा। स्पेशली हमारे स्केल 4 के जो एस्पिरेंट्स थे उनके रेस्पॉन्स हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थे और उनसे हमें ये स्केल 2 वाला कोर्स लॉन्च करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा। बाकी मैंने आपको एग्जाम की डेट बताई दी, 2nd और 3rd वीक ऑफ अगस्त 2023 होगा, यानी हमारे 15 अगस्त के आसपास मान सकते हैं हमें हम। और बाकी अपने लेवल पे आपको तैयारी करनी है। हम जल्द ही आपको हमारे कोर्स की डिटेल भी प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।